तो आज आर्टिकल्स का तीसरा लेक्चर है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था जो एन आर्टिकल है वो किसके साथ यूज होते हैं। तो अगर हमको एन आर्टिकल यूज करना है तो हम उसको उस वर्ड के साथ यूज करते हैं जिसका साउंड वोवेल हो, जिसका स्टार्टिंग साउंड क्या हो, वोवेल साउंड हो। और हम ए आर्टिकल उस वर्ड के साथ यूज करते हैं जिसका इनिशियल साउंड, यानी कि जब हम बोले तो उसका जो इनिशियल साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड हो। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं वो 26 हैं, बट टोटल नंबर ऑफ साउंड जो है 44 है आईपीए के अकॉर्डिंग, मतलब इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के अकॉर्डिंग 44 साउंड है। तो ये जो नंबर ऑफ साउंड और नंबर ऑफ लेटर में मिसमैच, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ साउंड ज्यादा है, तो उन साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन्हीं कम लेटर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे, यानी कि एक ही वर्ड में डिफरेंट प्लेस पे या फिर डिफरेंट डिफरेंट वर्ड में जो सेम लेटर है वो अलग अलग प्रोनाउंस कर देते हैं, अलग अलग साउंड देते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जांपल देखा था, जैसे फ्यूचर था, ट्यूशन था। तो क्या था, फ्यूचर में जो टी लेटर था उसका उच्चारण क्या था, च था। वैसे ट्यूशन में एक जगह ट था, एक जगह स था। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ साउंड ज्यादा है, नंबर ऑफ लेटर कम है। उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका स्टार्टिंग लेटर तो वोवेल है, बट जब उसको प्रोनाउंस करते हैं, जब उसका हम उच्चारण करते हैं, तो अब जो साउंड निकलता है वो कैसा साउंड होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। जैसे यूनिक, यूटोपिया, यूनिवर्सिटी, यूनिट, इस सब सब तो है वोवेल। यूनिक, यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूटोपिया, यूलोजी, यू, ई डब्ल्यू ई यू, इस सब क्या है, वोवेल है। बट जब हम उसका उच्चारण करते, प्रोनाउंस करते हैं, तो वोवेल निकलता है यू। तो चूंकि हमने क्या कहा था, जो हम ए एन आर्टिकल यूज करते हैं, हम यूज करते हैं कि उसका साउंड क्या है, ना कि लेटर के अकॉर्डिंग। तो साउंड वोवेल है तो एन आर्टिकल यूज होगा, साउंड कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल यूज होगा ए आर्टिकल। जैसे हमने कुछ और एग्जांपल देखे थे जिसका इनिशियल लेटर तो क्या है, इनिशियल लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट जो उसका साउंड है, यानी कि जो उसका प्रोनाउंस करते हैं तो उसका साउंड क्या आता है, वोवेल आता है। जैसे आवर, आवर एच ओ यू आर है, बट उसका एच साइलेंट होता है, जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो ओ का साउंड होता है, आवर, आ का साउंड आता है। तो क्योंकि साउंड वोवेल है तो उसके साथ हम एन आर्टिकल, आवर, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ऐसे हमने कुछ एग्जांपल देखे थे जिसका इनिशियल जो लेटर था वो क्या था, वोवेल, सॉरी कॉन्सोनेंट था, बट उसका साउंड कैसा था, वोवेल था। तो हम उसके साथ कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, एन आर्टिकल यूज करेंगे, क्योंकि एन आर्टिकल डिसाइड होता है कि उसका इनिशियल साउंड क्या है, लेटर से हमको मतलब नहीं होता। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो हमें ये पता था जो हमारे पास 8 लेटर्स हैं, एफ एच एल एम एन आर एस एक्स, तो ये सब जो अगर जब हम इसको इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हैं, जैसे एफ आई आर, एस एम एस, एक्सरे, ये सब जो है जब हम इसको इंडिविजुअली प्रोनाउंस करते हैं तो इसका जो इनिशियल साउंड होता है, जैसे एफ ई एफ होता है, एस ई एस, तो इसका इनिशियल साउंड क्या होता है, वोवेल होता है। तो हमें क्या करना है, इसके साथ एन आर्टिकल लिखना है, ठीक। तो अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, चलिए उसको समझते हैं। हमें लिखा है द ह्यूमन्स गेट द एनर्जी टू वर्क फ्रॉम द फूड। ये हमारे पास कुछ प्लूरल नाउन है और कुछ अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे ये काउंटेबल नाउन है बट प्लूरल फॉर्म में है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। डिसिप्लिन, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हमने द आर्टिकल लिखा है। ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके साथ हमने द आर्टिकल लिखा है। तो सवाल ये आता है कि क्या सर हम द आर्टिकल किसी भी नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, किसी के साथ यूज करते हैं। आंसर है हाँ, कि जो द आर्टिकल है हम सिंगुलर नाउन के भी साथ यूज कर सकते हैं, प्लूरल नाउन के भी साथ यूज कर सकते हैं, काउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज कर सकते हैं। आगे, बट जो एन आर्टिकल है सिर्फ हम उसको काउंटेबल एंड सिंगुलर नाउन के साथ ही यूज कर सकते हैं। तो अगर हम देखें ये क्या है, प्लूरल नाउन है, यहाँ तो एन आर्टिकल यूज नहीं होगा। ये क्या, अनकाउंटेबल है, यहाँ भी एन आर्टिकल यूज नहीं होगा। ये भी अनकाउंटेबल है, एन आर्टिकल यूज नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जितने भी नाउन्स लिखे, चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे लाइफ हो, फूड, ये सब अनकाउंटेबल है या तो प्लूरल है, तो इनके साथ एन आर्टिकल तो यूज नहीं होगा। ये इसमें हम क्लियर हैं। अब हमने द यूज किया है, तो फिर सवाल ये आता है क्या सर हम द कहीं भी यूज कर सकते हैं, जहां मन किया वहां यूज कर सकते हैं। हाँ चलो मेरा मन कर रहा है द यूज कर देते हैं, क्या ऐसा बात है? तो ऐसा नहीं है। हम द आर्टिकल उन्हीं अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं, उन्हीं अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ यूज कर सकते हैं जो स्पेसिफिक सेंस में यूज किया हो, मतलब किसी पार्टिकुलर थिंग को रेफर कर रहा है। अगर फूड है तो किसी पार्टिकुलर फूड को रेफर कर रहा है, अगर वुमेन्स लिखे हैं तो किसी पार्टिकुलर वुमेन को रेफर कर रहा है, अगर हम द डिसिप्लिन लिखे हैं इसका मतलब किसी हम पार्टिकुलर डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। तो तभी हम अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन के साथ द आर्टिकल लिख सकते हैं, मतलब द आर्टिकल हम लिख सकते हैं।
काउंटेबल के साथ भी लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ भी लिख सकते हैं, प्लूरल के साथ भी लिख सकते हैं। सब में एक ही कंडीशन आता है, जिसके लिए लिख रहे हैं वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रुप है, अगर प्लूरल है तो कोई स्पेसिफिक प्लूरल नाउन होना चाहिए। अगर हम किसी मटेरियल को रेफर कर रहे हैं तो स्पेसिफिक मटेरियल हो, स्पेसिफिक सेंस में उसको रेफर कर रहे हो, तो हम उसके साथ द आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक, एन आर्टिकल तो सिंपली है वो सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए, तभी लिख सकते हैं। ठीक, बट अगर साथ ही साथ में इनडिफिनिट नाउन हो जाए, मतलब वो स्पेसिफिक सेंस में नहीं यूज, अगर सिंगुलर है और काउंटेबल है और स्पेसिफिक सेंस में यूज हो गया है तो वहां भी द आर्टिकल यूज होगा। चलिए, अब जो हमने यहाँ सब जगह द लिखा है, तो क्या ये द लिखना सही है या गलत है, उसमें हम देखते हैं। हमने क्या कहा फिर से, हम उन्हीं अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ द आर्टिकल लिख सकते हैं जो अनकाउंटेबल प्लूरल नाउन स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहा हो। अगर जनरल सेंस में यूज हो रहा होगा तो उसके साथ द आर्टिकल नहीं यूज होगा। एन आर्टिकल तो यूज होता ही नहीं है, इसके साथ प्लूरल और अनकाउंटेबल के साथ, उस पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट द यूज किए हैं तो द यूज होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि हमने उसको किस सेंस में यूज किया है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब लिखा द ह्यूमन्स गेट द एनर्जी टू वर्क फ्रॉम द फूड। तो हम बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन है, मतलब मानव है, जो इंसान है, उसको एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है? एनर्जी किससे मिलता है? फूड से। तो क्या हम किसी स्पेसिफिक ह्यूमन की बात कर रहे हैं कि इसी ह्यूमन को मिलता है, उस ह्यूमन को नहीं मिलता है एनर्जी फूड से, इस ह्यूमन को किसी और चीज से एनर्जी मिलता है, उसको धूप से मिलता है, उसको कुछ, मतलब हमको पता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात इन जनरल कर रहे हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है उसको एनर्जी मिलता है, किससे? फूड से। यहाँ हम जो द लिखे हैं द यूज नहीं हो, क्योंकि हम इन जनरल बात कर रहे हैं, यूज हो रहा है जनरल सेंस में, जनरल सेंस में यूज हो रहा है। ठीक, ह्यूमन गेट द एनर्जी, क्या हम किसी पर्टिकुलर एनर्जी की बात करें कि ये वाला एनर्जी मिलता है, वो वाला एनर्जी नहीं मिलता? नहीं, हम बात करें उसको ऊर्जा मिलती है, बस इन जनरल सेंस ऊर्जा उसको मिलती है। अब ये क्या है? अनकाउंटेबल, एन आर्टिकल तो होगा नहीं और द भी नहीं होगा, क्योंकि हम इसको जनरल सेंस में यूज किया है। इन सेंस में यूज किया है, जनरल सेंस में। ठीक, वर्क, क्या हम स्पेशल फूड की बात, कोई फूड है, पपीता हो, कुछ भी, कोई फूड खाता है उसको एनर्जी मिलती है। यहाँ भी फूड किस सेंस में यूज हुआ? जनरल सेंस में। तो चूंकि ये सब जनरल सेंस यूज हुआ है तो कोई द आर्टिकल यूज नहीं हुआ। ठीक, तो ये हम समझ गए कि द आर्टिकल सिमिलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल किसी के भी साथ यूज हो सकता है, बट वो स्पेसिफिक सेंस में यूज होना चाहिए। ठीक, द डिसिप्लिन हेल्प्स वन बिकम बेटर इन लाइफ, इन द लाइफ। क्या हम किसी स्पेसिफिक डिसिप्लिन की बात करें कि ये वाला डिसिप्लिन से आदमी बेटर बनता है, ये वाला डिसिप्लिन करने से आदमी बेटर नहीं बनता? नहीं, हम बात करें जनरल, अगर आदमी डिसिप्लिन रहे, अगर कोई पढ़ रहा है तो पढ़ने में डिसिप्लिन रहे, हर एक कोई भी काम करे अगर उसमें डिसिप्लिन में काम करे तो उसमें अच्छा होते जाएगा। तो हम डिसिप्लिन इन जनरल की बात कर रहे हैं, डिसिप्लिन इन जनरल की बात करें तो यहाँ सिंपली क्या होगा? डिसिप्लिन हेल्प्स वन बिकम बेटर इन लाइफ, और लाइफ इन जनरल, किसी का भी लाइफ हो, किसी पर्टिकुलर लाइफ की बात नहीं कि वाला लाइफ में बेटर बन जाएगा, अगर कोई दूसरा लाइफ होगा तो उसमें बेटर नहीं, लाइफ इन हम जनरल बात कर रहे हैं। क्योंकि सारे जो हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन लिखे थे, चाहे हम प्लूरल नाउन लिखे थे, सब क्या किस सेंस से यूज किए थे? जनरल सेंस में। तो यहाँ कोई द आर्टिकल यूज नहीं होगा। ठीक, यहाँ हमने दो एग्जाम्पल फिर से लिखे हैं, इसको फिर से हम समझते हैं। हमने लिखा है कि वी कांट सी इन द अब्सेंस ऑफ द लाइट। ठीक, उसके बाद हमने लिखा है द लाइट इज टू ब्राइट टू सी, हमने लिखा है द लाइट। ठीक, उसके बाद हमने लिखा है द अब्सेंस, उसके बाद हमने लिखा द लाइट। तो हमने बताया था उसी थंब रूल को यूज करना। क्या हमने बताया था? द आर्टिकल हम किसी काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन के साथ या फिर कोई प्लूरल नाउन के साथ तभी यूज कर सकते हैं जब वो क्या हो? वो डिफाइन हो, स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रहा हो। बट अगर वो प्लूरल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन जनरल सेंस में यूज हो रहा होगा तो उसके साथ हम द आर्टिकल नहीं लेंगे। साथ में साथ एन आर्टिकल तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि वो काउंटेबल के साथ और सिमिलर नंबर में यूज होता है। ठीक, तो हम पढ़ रहे हैं कि वी कांट सी, हम नहीं देख सकते। कब नहीं देख सकते? इन द अब्सेंस ऑफ, किसके अब्सेंस में? ऑफ द लाइट। तो यहाँ जो एब्सेंस है, ये जो एब्सेंस है हमने उसको डिफाइन कर दिया। एब्सेंस किसका? एब्सेंस किसका? लाइट के एब्सेंस। चूंकि एब्सेंस डिफाइन हो गया, हमने ऑफ लाइट प्रीपोजिशनल फ्रेज लिख के इस एब्सेंस को डिफाइन कर दिया।
अब्सेंस क्या हो गया, डिफाइन हो गया, तो ये जो द हमने लिखा है वो क्या हो गया, सही हो गया। अब्सेंस को हमने डिफाइन कर दिया। अब आगे पढ़ें। तो इन अब्सेंस ऑफ लाइट, क्या हम किसी स्पेसिफिक लाइट की बात कर रहे हैं कि अब कि नहीं सूरज वाली लाइट के एब्सेंस में, बल्ब वाली लाइट के एब्सेंस में, हेलोजन वाली लाइट के एब्सेंस में, नहीं, हम एक लाइट इन जनरल की बात कर रहे हैं। जैसे लाइट क्या होता है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो किसी भी कोई भी लाइट, अगर लाइट का अगर एब्सेंस है, अगर लाइट नहीं है तो हम नहीं देख सकते, तो हम लाइट इन जनरल की बात कर रहे हैं। क्योंकि हम लाइट इन जनरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमने जो द आर्टिकल लिखा है वो नहीं होगा। सिंपली क्या होगा, वी कांट सी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक, क्योंकि ये लाइट यहाँ जनरल सेंस में यूज हुआ है। अब अगला सेंटेंस हम देखेंगे, द लाइट इज टू ब्राइट टू सी। क्या ये सही है, द लाइट, क्या हम द लाइट लिखना सही है? तो अब देखो, मान लो कोई जगह होगा, हम यहाँ ये जो पूरा अगर कॉन्टेक्स्ट देखें, क्या बोला, टू ब्राइट टू सी। अब हर एक लाइट तो टू ब्राइट नहीं होता है। मतलब छोटा एलईडी बल्ब जलाए 9 वाट का, 10 वाट का, 20 वाट का, तो टू ब्राइट नहीं होता है। अब मान लो हेलोजन बल्ब जला दिए तो एकदम बहुत ज्यादा लाइट होने लगता है। तो ज्यादा भी लाइट हो जाता तो हम नहीं देख पाते। हम इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी न किसी पार्टिकुलर लाइट की बात कर रहे होंगे कि वहाँ बहुत ज्यादा लाइट हो गया होगा और दिख नहीं रहा हो। तो यहाँ जिस लाइट की हम बात कर रहे हैं वो एक पार्टिकुलर लाइट है कि द लाइट इज टू ब्राइट। हर एक लाइट इससे टू ब्राइट नहीं हो जाता है, कोई डीम लाइट भी होता है, कोई नेचुरल लाइट होता है। यहाँ जब हम बोले टू ब्राइट तो इसका मतलब किसी स्पेसिफिक लाइट की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे जिस लाइट पे देखना हमको डिफिकल्ट हो रहा है, नहीं देख पा रहे। तो ये यहाँ जो हमने द लिखा है ये लाइट डिफाइन, ये एक स्पेसिफिक लाइट की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक लाइट, स्पेसिफिक लाइट की बात यहाँ। बट हम लाइट जिस लाइट की बात कर रहे हैं वो लाइट इन जनरल है। ठीक, हमने फिर से 2 सेंटेंस लिखा है। हमें लिखा है कि वी मस्ट रिस्पेक्ट द टीचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट ही टीच। द सन यूजुअली गेट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज पेरेंट्स। तो यहाँ में लिखा है कि द सब्जेक्ट ही टीच। यहाँ जो हमने सब्जेक्ट लिखा है उसको हमें डिफाइन कर दिया, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं, वही सब्जेक्ट जो उसको पढ़ाते थे। यहाँ सब्जेक्ट डिफाइन है, हमने द आर्टिकल लिखा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी प्रकार द प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, ऑफ हिज पेरेंट। यहाँ प्रॉपर्टी क्या है, डिफाइंड, वही प्रॉपर्टी जो उसके पेरेंट्स का। तो यहाँ भी द सही है और यहाँ भी द सही है कि क्या हमने क्या इस सब्जेक्ट को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो गया। कौन सब्जेक्ट, जो वो पढ़ाते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी, जो उसके पेरेंट्स का, किसी और का प्रॉपर्टी नहीं। तो ये यहाँ जो द है वो जस्टिफाई और डिफाइन और सही है। बट हम ये देखें कि वी मस्ट रिस्पेक्ट द टीचर। हमने लिखा है द सन विजुअली, द सन यूजुअली। जैसे ही हम किसी आर्टिकल नाउन के साथ द लिख दिए, इसका मतलब ये हो गया कि हम जिस नाउन की बात कर रहे हैं वो एक पार्टिकुलर है, एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल है, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्या हमको किसी स्पेसिफिक टीचर की इज्जत करनी चाहिए, हम ऐसा बताना चाह रहे हैं? नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं कोई भी टीचर हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हो, अब चूंकि वो टीचर है तो उसको हमको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो हम टीचर इन जनरल सेंस की बात करें, हम किसी पार्टिकुलर इंडिविजुअल टीचर या फिर पार्टिकुलर टीचर की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसी टीचर को रिस्पेक्ट करो, इसको मत करो। हम जनरल सेंस में बात करें कि जितने भी टीचर हैं सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक, ठीक उसी प्रकार लिखा द सन यूजुअली गेट द प्रॉपर्टी। तो कोई भी सन हो, अगर अपने पेरेंट्स का प्रॉपर्टी उसको मिलता है, क्या हम किसी स्पेसिफिक सन की बात करें कि ये वाला सन है तो उसको अपने पेरेंट्स प्रॉपर्टी मिलेगा। कोई दूसरा आदमी है, अगर वो सन है, कोई दूसरा आदमी अगर उसका बेटा है तो उसको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। हम ऐसा बोलना चाहिए, नहीं, हम ये बोलना चाहिए अगर जनरली क्या होता है कि जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है, उसको अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिलती है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम किसी स्पेसिफिक सन की बात करें कि नहीं ये वाला सन को मिलता है, ये वाला सन को नहीं मिलता है। हम सन इन जनरल बात करें, हम किसी स्पेसिफिक या पार्टिकुलर इंडिविजुअल सन की बात नहीं करें। क्योंकि हम यहाँ जितना भी ये जो हमने एक ये टीचर क्या है, एक प्रोफेशन है, सन क्या है, एक रिलेशन है। यहाँ हमने किसी रिलेशन को या फिर किसी प्रोफेशन को इन जनरल सेंस में यूज किया है। अगर हम किसी रिलेशन को या फिर किसी प्रोफेशन को जनरल सेंस में यूज करें तो उसके साथ हम एन आर्टिकल लिखते हैं, ना कि द। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिव ऑफ, वी मस्ट रिस्पेक्ट अ टीचर, द सन, अ सन। तो हम क्या लिखेंगे कि यूज एन not the, use an not the with such names of profession
with such name of profession or relation, profession or relation as are referred in general sense, referred in जनरल सेंस। तो ऐसे प्रोफेशन या फिर ऐसे रिलेशन के नाम के साथ हमको एन आर्टिकल यूज करना है, ना कि द। अगर वो जनरल सेंस में यूज हुआ हो, अगर वो जनरल सेंस में यूज हुआ हो, उसके साथ हम एन आर्टिकल यूज करेंगे। किसके साथ? अगर कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशन टीचर है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सारे क्या है? प्रोफेशन। अगर इस प्रोफेशन हम जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं कि डॉक्टर्स आर गॉड, तो हम जनरल सेंस यूज कर रहे हैं। हम जनरल सेंस किसी प्रोफेशन को यूज कर रहे हैं, हम क्या लिखेंगे? एन आर्टिकल लिखेंगे। एन आर्टिकल क्या होता है? वन का भी वीक फॉर्म होता है और एनी का भी वीक फॉर्म होता है। तो यहाँ मीनिंग क्या निकलेगा? वी मस्ट रिस्पेक्ट एनी टीचर, कोई भी टीचर। तो यहाँ ए मतलब एनी का मीनिंग निकलेगा, क्योंकि कोई भी टीचर हो उसको रिस्पेक्ट, वन ऑफ एनी, कोई भी टीचर हो उसको रिस्पेक्ट दो। तो हम एनी का सेंस यूज रहे हैं, जनरल सेंस यूज रहे हैं एन आर्टिकल। ये हम समझ, कोई रिलेशन है, सन है, सिस्टर है, फादर है, मदर है, सब क्या है? रिलेशन है। तो इन रिलेशन को अगर जब हम जनरल सेंस यूज करें, कोई भी बात, जैसे बोलते हैं मदर आर डिवोटेड टू देयर सन, ऐसे कुछ बोल लेते हैं। मदर है अपने बच्चों को प्यार करती है, कोई भी मदर हो, सब प्यार करती है, तो मदर इन जनरल बात कर रहे हैं। तो चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ हमने दो आर्टिकल्स लिखे हैं, ठीक है, सॉरी, यहाँ में दो सेंटेंस लिखे हैं और हमें इसे सही या गलत करना है। ये क्या? एक फादर क्या है? एक रिलेशन है। मदर क्या है? एक रिलेशन है। हमको ये बताना है हम कौन सा आर्टिकल लिखें, कौन सा आर्टिकल लिखें। ए लिखें, एन लिखें, द लिखें, या फिर ये दोनों में से कुछ भी नहीं लिख सकते, ये भी हो सकता है। तो हमको सोचना है। अब मान लो कोई आदमी कहेगा सर अब सिंगुलर है, अब हम पार्टिकुलर फादर की बात करेंगे, द फादर गेट मी दिस पेट ऑन माई बर्थडे, ये पालतू हमको पिता ने दिया। तो कोई तो अगर मान लो हमको ये बोल रहा है कि हम लिखना चाहते हैं कि अ फादर लिखना चाहते हैं कि अ फादर गेट मी दिस पेट ऑन माई बर्थडे, तो ये पिताजी है, एक पिताजी ने हमको ये पालतू जानवर दिया हमारे बर्थडे पे, ठीक। तो अ फादर से क्या मीनिंग निकलता है? तो जैसे ही हमने अ फादर लिखा, हमने क्या बताया था? जो एन आर्टिकल है उसका हम उन नाउन्स के साथ यूज करते हैं जो नॉन इंडेफिनिट आइडेंटिटी का, मतलब हमको नहीं पता हो हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने लिखा अ फादर का मतलब क्या हो गया कि जो फादर वो एक इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट से क्या मतलब है कि हमको नहीं, और अ का मतलब हम क्या बताए थे? अ मतलब वन ऑफ मैनी, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं अ फादर मतलब हो कि हमारे बहुत सारे पिताजी हैं और बहुत सारे पिताजी में से उसमें से कोई एक पिताजी ने हमको ये गिफ्ट दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन होगा उसके बहुत सारे पिताजी होंगे और बहुत सारे पिताजी में से उनको किसी एक पिताजी ने ऐसा किया? तो ऐसा नहीं है, पिताजी तो एक ही होंगे, ठीक है। आर्टिकल तो नहीं होगा। आर्टिकल से क्या बोले? जैसे हमने आर्टिकल लिखा, इसका मीनिंग ये निकला, तो फादर मतलब क्या होगा? वो फादर जो इंडेफिनिट है, मतलब जो आर्टिकल है उसका हम जनरली तब यूज करते हैं जब हमको जनरल सेंस रेफर करना। जनरल सेंस से क्या मतलब है हमारा? वन ऑफ मैनी, मतलब बहुत से में से कोई एक। तो मतलब उसके पिताजी तो बहुत से हैं, लेकिन उस बहुत से में से किसी एक ने उनको गिफ्ट दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। आर्टिकल तो नहीं होगा, किसी के बहुत सारे पिताजी नहीं हो सकते हैं, वो एक ही होंगे। अब हम अगर द आर्टिकल लिखते हैं, अगर हम द आर्टिकल लिखते हैं तो क्या होता है? हमने लिखा द आर्टिकल, हम बोला कि द आर्टिकल हम उस नाउन के साथ लिखते हैं जो स्पेसिफिक हो। जब हम किसी स्पेसिफिक की बात करें तो इसका मतलब ये हो गया उसके कई सारे पिताजी हैं, कई पिताजी, और कई पिताजी में से एक स्पेसिफिक वाले पिताजी ने उनको ये गिफ्ट दिया। तो फिर से वहाँ क्या आ रहा है? कई पिताजी हैं, उसमें से कोई स्पेसिफिक वाले पिताजी एक ही होंगे। इसमें स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक करने की क्या जरूरत है? तो ना ही हम ए लिख सकते हैं, ना ही हम द लिख सकते हैं। अगर इस दोनों में से हम कुछ भी लिखें तो इसका जो मीनिंग निकलता है वो अकवर्ड है, मतलब बेतुका, ऐसा नहीं बोलेंगे हम, ठीक। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? ये आर्टिकल तो लिख नहीं पा रहे हैं। इस सिचुएशन में हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, या तो कोई आर्टिकल मत लिखो, सीधा लिख दो फादर गेट मी दिस पेट ऑन माई बर्थडे, यहाँ सीधा लिखो आई ऑलवेज हैव डिनर विथ मदर, डायरेक्टली ये लिख दो। या अगर हमको डिटरमिनर लिखना ही है एन, तो हम नहीं लिख पाएंगे, चाहे द आर्टिकल भी नहीं लिख पाएंगे, तो हम पॉजेसिव केस का डिटरमिनर लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
पोजेसिव केस का डिटरमिनर। ठीक, हम क्या लिख देंगे कि माय फादर गेट मी दिस पेट ऑन माय बर्थडे, आई ऑलवेज हैव डिनर विथ माय मदर। ऐसा नहीं है कि माय ये सिर्फ जो है माय है वही सिर्फ पॉजिटिव केस का डिटरमिनर होता है, ऐसा हम नहीं बोल रहे। योर भी होता है, आवर्स भी होती है, तो हमको माय का जो होता है इसलिए हमने माय। तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये जो रूल अभी हम बताएं ये कब वैलिड है, जब कोई राइटर या फिर कोई स्पीकर अगर कोई सेंटेंस बोल रहा है, अगर वो लिख रहा है, चाहे लिख रहा है, तो अगर वो उसमें अपने पेरेंट्स की बात कर रहा होगा, किसकी पेरेंट्स की बात कर रहा होगा, अपने पेरेंट्स की बात कर रहा होगा, तो वहाँ एन आर्टिकल नहीं, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेगा। वहाँ कोई अगर आर्टिकल यूज ही करना है तो डिटरमिनर यूज, सॉरी, अगर उसको कोई आर्टिकल तो यूज नहीं कर सकता, लिखना है उसको कोई यूज ही करना है कुछ डिटरमिनर, तो उसको वहाँ पर वो डिटरमिनर यूज कर सकता है पॉजिटिव केस का। ठीक, हम लिख देते हैं if writer or speaker talks about his or her पेरेंट्स, तो अगर जो राइटर है या चाहे जो स्पीकर है वो टॉक्स कर रहा हो किसके बारे में, अबाउट हिज या हर पेरेंट्स से, देन इन दैट केस डोंट यूज आर्टिकल्स। उस केस में हमको क्या नहीं यूज करना है, आर्टिकल्स यूज नहीं करना है। फिर लिखिए, फिर मिटाते हैं हम इसको। और इफ you want to use, then use determinants, then use possessive case determinants। अगर आपको यूज ही करना है तो क्या यूज कर सकते हो, पॉजिटिव केस का डिटरमिनर्स, नहीं तो आप कोई आर्टिकल यूज नहीं कर सकते हो। ठीक, जैसे हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, इसको पहले मिट से मिटाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लिखे, लिख सकते सीधा क्या कि माय फादर गिफ्टेड, my father gifted my father gave me this GIFT, my father gave me this gift। या फिर हम लिख सकते हैं I am waiting for my father। यहाँ हमने दोनों जगह क्या यूज किया है, यहाँ हमने दोनों जगह यूज किया है पॉजिटिव केस का डिटरमिनर। ठीक, तो अगर जो स्पीकर है चाहे जो राइटर है अगर वो अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है तो वहाँ या तो क्या करे, कोई आर्टिकल्स ना लिखे, लेकिन अगर वो हमको लिखने की जरूरत पड़ रही है, हमको कुछ लिखना पड़ रहा है, तो हमको क्या लिखना है, पॉजिटिव केस का डिटरमिनर। ठीक, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो अगर राइटर या स्पीकर टॉक्स करे किसके बारे में, अबाउट अपने माता पिता के बारे में, यानी कि अपने पेरेंट्स के बारे में, तो वहाँ कोई आर्टिकल्स नहीं लिखना है।
राइटर। ये हो गया। अब एक और एग्जांपल हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं कि द child was following the mother। child was following the mother। ठीक, ऐसा हमने लिखा। अब हम यहाँ बोल रहे हैं, अब यहाँ क्या लिखें? द चाइल्ड was following the mother। ठीक, तो अभी मैं कहा था कि जो मदर है, जो फादर है, उसके साथ हम द आर्टिकल नहीं लिखते हैं। तो आर्टिकल तो नहीं लिखते, हमने कैसे लिख दिया? फिर हमने ये बोला था कोई रिलेशन हो, उसके साथ भी नहीं लिखते हैं। तो चाइल्ड कोई रिलेशन है, सन होना रिलेशन है, बच्चा कोई रिलेशन, तो ये बच्चा है, बूढ़ा कोई रिलेशन नहीं। और ये जो मदर, उसका हमने ये कहा था जब स्पीकर अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे तो हम एन आर्टिकल या द आर्टिकल नहीं लिख रहे। क्या ये स्पीकर अपने पेरेंट्स के बारे में बात कर रहा है? क्या वो पेरेंट्स का बच्चा है? मतलब स्पीकर अपने माँ के बारे में बात कर रहा है? तो ऐसा नहीं। क्या स्पीकर किसी अपने चाइल्ड के बारे में बात कर रहा है? तो ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ जो स्पीकर है वो अपने मदर के बारे में बात नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ जो स्पीकर है वो अपने मदर के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो बात कर रहा है कि ये जो बच्चा है, कौन सा बच्चा है? ये जो एक पार्टिकुलर बच्चा है, एक स्पेसिफिक बच्चा है, कोई अरे गरे बच्चे की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये पार्टिकुलर बच्चा, द चाइल्ड वाज फॉलोइंग हिम, वह बच्चा जो फॉलो कर रहा है, किसको कर रहा है? द मदर का मतलब हो गया वह अपनी माँ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, द मदर मतलब बच्चा उसको फॉलो कर रहा है जो उसकी माँ है। ठीक है, तो यहाँ हम स्पेसिफिक मदर की बात कर रहे हैं कि बच्चा फॉलो किसको कर रहा है? बच्चा अपनी माँ को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ द चाइल्ड क्यों लिखा? क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक चाइल्ड की बात कर रहे हैं जो अपनी माँ को फॉलो कर रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी स्पेसिफिक चाइल्ड की बात करें जो फॉलो कर रहा है। हर एक बच्चा तो हो सकता है कोई बैठा हो फॉलो नहीं कर रहा हो, कोई बच्चा उधर खेल रहा हो, मम्मी कहीं और जा रही हो, फॉलो नहीं कर, लेकिन अब कोई बच्चा पार्टिकुलर बच्चा है, उसकी मम्मी उधर गई तो बच्चा भी उसके पीछे पीछे चला गया, तो क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। और किसके पीछे जा रहा है? वो अपनी माँ के पीछे जा रहा है। क्या हो गया? माँ भी स्पेसिफिक हो गई। तो इसलिए हमने द आर्टिकल लिखा। अब यहाँ हमने आर्टिकल क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ मदर जो स्पीकर है या फिर जो राइटर है वो अपनी माँ की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है उस बच्चे की माँ की, जो उसकी बच्चे की माँ है उसकी। तो वहाँ स्पीकर का पेरेंट्स नहीं है तो हम आर्टिकल लिख सकते हैं। ठीक, हम समझ गए। ऐसा नहीं है कि हम जैसे ही मदर फादर लिख दिए तो हम आर्टिकल यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर हमने ऐसा कुछ किया तो यूज नहीं कर सकते। हम देखेंगे कि हमने क्यों यूज किया है। कि हम जैसे हमने सन लिखा, सन तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम देखेंगे सन मतलब क्या, कि हम जनरल सेंस में सन यूज करें, या फिर टीचर मतलब क्या हम किसी जनरल आदमी को रेफर कर रहे हैं, कि हम किसी स्पेसिफिक सेंस में टीचर को यूज किया है, किसी पार्टिकुलर टीचर की बात करें, जैसे द टीचर ऑफ मैथ। हमें द क्यों लिखा? हम मैथ के टीचर की बात कर रहे हैं। तो हम अगर टीचर को स्पेसिफिक सेंस में यूज कर रहे हैं तो हमको द लिख सकते हैं हम, बट टीचर्स आर गुड तो हम जनरल सेंस में यूज करें। जब हम जनरल सेंस में यूज करेंगे तो एन आर्टिकल, या अगर पूरा लिख देते आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, अगर स्पीकर अपने माता पिता की बात कर रहा है तो आर्टिकल नहीं यूज कर सकते, बट किसी और के माता पिता के बारे में, थर्ड पर्सन के माता पिता के बारे में बात करें तो वहाँ तो यूज कर ही सकता है। तो यहाँ हमने 2 सेंटेंस लिखा है गॉड्स क्रिएटेड द मैन एंड द मैन क्रिएटेड गॉड्स। दूसरा में लिखा है मैन हाइड बिहाइंड द ट्री। तो जब हम मैन या वुमेन वर्ड का यूज करें किसी एक इंडिविजुअल को रेफर करें, वन इंडिविजुअल को रेफर करने के लिए, ठीक, तो वो इंडिविजुअल अगर मान लो स्पेसिफिक है उसके साथ हम द आर्टिकल लिखेंगे। लेकिन अगर हम वो जो मैन वुमेन वर्ड है उसको हम यूज कर रहे हैं किसी वन इंडिविजुअल को ही रेफर कर, वहाँ भी हम वन इंडिविजुअल को ही रेफर कर रहे थे जब हम द आर्टिकल लिखे थे, यहाँ भी हम वन इंडिविजुअल को ही रेफर कर रहे हैं। लेकिन वो वन इंडिविजुअल कौन है अगर नहीं पता है तो हम ए आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे मान लो कोई पेड़ होगा, उस पेड़ के पीछे कोई आदमी छिपा होगा, कोई भी आदमी छिपा हुआ, हमको नहीं पता है कि वह एक आदमी जो छुपा हुआ है वह कौन है, तो हम लिख देंगे अ मैन हाइड बिहाइंड द ट्री। अब मान लो कोई आदमी होगा, उसको कोई पीछा करते करते आ रहा होगा, चाहे कोई दवा, हमको पता होगा वो इस पेड़ के पीछे छिपा हुआ। तुमने हमसे किसी ने पूछा कि तुम उस आदमी को देखो
हम बोले द मैन हाइड बिहाइंड द ट्री, मान लो हमको पता है वो किसको खोज रहा है, तो हम बोले वो मैन कहाँ छिपा हुआ है, ट्री के पीछे छिपा। मतलब अभी भी हम वन स्पेसिफिक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में हमको पता है। इस केस में हम मैन वर्ड के साथ अ और द दोनों यूज कर सकते हैं। बट अगर हम मैन और वुमेन वर्ड का यूज कर रहे हैं किसी जनरल सेंस से कहने क्या मतलब है, उस वर्ड से रेफर हो रहा है कि हम पूरे मानव जाति का बात करें, होल ह्यूमन रेस का बात कर रहे हैं, हम उसको जनरल सेंस में यूज करें। जैसे गॉड क्रिएटेड द मैन, हम किसी पार्टिकुलर आदमी की बात नहीं कर रहे हैं, होल ह्यूमन रेस, पूरे मानव को भगवान ने ही बनाया। यहाँ पे मैन वर्ड का यूज किया है जनरल सेंस में, एंड द मैन क्रिएटेड गॉड्स, तो यहाँ भी हमें मैन वर्ड का यूज किया है जनरल सेंस में। तो अगर हम मैन या वुमेन वर्ड का यूज करें जनरल सेंस में जिससे होल ह्यूमन रेस का रेफर हो रहा हो, तो उसके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लिखते हैं। ठीक, यहाँ हमको कोई आर्टिकल नहीं लिखना है, सिंपली क्या लिखना है, सिंपली क्या लिखना है, ये लिखना है, और ये हमारा सही हो जाएगा। हम लोग क्या समझे कि अगर हम मैन वुमेन वर्ड का यूज कर रहे हैं जनरल सेंस में तो हमको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। लेकिन वही हम मैन वर्ड या वुमेन वर्ड का यूज करें किसी वन इंडिविजुअल को रेफर करने, किसी वन इंडिविजुअल को रेफर करना, और वो इंडिविजुअल डेफिनिट है तो उसके साथ द आर्टिकल यूज करेंगे। लेकिन वो इंडिविजुअल अगर डेफिनिट नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, ए या एन ए आर्टिकल यूज करेंगे। ठीक, ये हम लोग समझ गए। जैसे हम लिखे मैन इज डेड, तो हम लिखे मैन इज मॉर्टल। तो जब हम लिखते हैं मैन इज मॉर्टल, मतलब होगा कि हम जिस आदमी की बात कर रहे हैं वो क्या है, एक स्पेसिफिक आदमी हो सकता है। जिस आदमी की बात करें अगर वो मरा है तो एक ही आदमी मरा है, सारा तो यहाँ हमको ये पता चल रहा है हम जिस मैन की बात कर रहे हैं वो कोई वन इंडिविजुअल होगा, कोई एक होगा जो मरा होगा। तो अगर हम उस इंडिविजुअल को जानते नहीं है, बहुत सारे में से कोई एक आदमी मरा है, हम उसको नहीं जानते थे, हम ए लिखेंगे। लेकिन जो आदमी मरा है, जो आदमी मरा है, अगर हम उसके बारे में जानते हैं तो हम लिखेंगे द। बट यहाँ लिखे मैन इज मॉर्टल, आदमी क्या है, मरणशील है, तो यहाँ जनरल सेंस में यूज किए हैं। यहाँ हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की, मतलब कोई एक। यहाँ हम बात करें जनरल सेंस में, जनरल सेंस में तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं होगा और ये सही हो जाएगा। ये हमें समझना है कि अगर मैन और वुमेन वर्ड का यूज करें जनरल सेंस में तो हमको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। ठीक, यहाँ हमने फिर से दो सेंटेंस लिखे। हम लिखा है कि टाइगर अटैक्ड माय फ्रेंड, दूसरा सेंटेंस हमें लिखा है डैश टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल। ठीक, तो डैश टाइगर अटैक्ड माय फ्रेंड, तो कोई एक इंडिविजुअल टाइगर ही होगा जो मेरे फ्रेंड पे अटैक किया होगा, ऐसा नहीं है कोई भी टाइगर आके अटैक, तो कोई एक इंडिविजुअल टाइगर मान लो मेरे फ्रेंड पे आके अटैक किया है। बहुत सारे टाइगर भी अटैक कर सकते हैं मान लो, लेकिन अभी कोई इंडिविजुअल टाइगर है। अगर बहुत सारे टाइगर होंगे तो हम टाइगर्स लिख देंगे सिंपली, तो वहाँ तो आर्टिकल की बात ही खत्म हो गई। तो अगर हम कोई एक टाइगर की बात करें जो इंडिविजुअल टाइगर है जिसने मेरे फ्रेंड पे अटैक किया है, अब अगर वो जो टाइगर है वो इंडिविजुअल टाइगर है, कोई जनरल टाइगर है, तो हम आर्टिकल लिखेंगे। लेकिन मान लो वो जो टाइगर जिसने अटैक किया है उसके बारे में मैंने पहले से सुना है कि ये टाइगर है गांव में आके जानवर को खा जाता है आदमी को, यही टाइगर है जिसने पहले किसी पे अटैक किया, तो हमने मान लो उसके बारे में पहले से सुना है। ठीक है, तो ये होता है कि गाँव शहर में टाइगर आ गया है, लोग मार रहा था, हम समझे ओ अब सबको पता है कि वही टाइगर है, हम ये बोले द टाइगर अटैक्ड माय फ्रेंड, हमको पता है कि जिस टाइगर की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं, चाहे जो मेरा लिसनर है वो भी जानता है कि वो वही टाइगर जो गाँव में आ चुका है वो मारा है। तो उस सेंस में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ टाइगर तो अभी भी इंडिविजुअल ही है, लेकिन हम जिस टाइगर की बात कर रहे हैं वो क्या है, स्पेसिफिक, तो हम अ टाइगर और द टाइगर दोनों लिख सकते हैं। अगर अ टाइगर लिख रहे हैं इसका मतलब कोई भी टाइगर होगा, तो मान लो जंगल से गुजर रहे होंगे, कहीं से गुजर रहे होंगे, चाहे रास्ते में ही जा रहे होंगे, तो कोई टाइगर अचानक आगे अटैक कर रही है, तभी अननोन है, हमको नहीं पता है किसी को, हम सिंपल टाइगर अटैक। लेकिन अब मान लो गांव में हल्ला हो चुका है, शहर में हल्ला हो चुका है कि सभी शहर में टाइगर घूम रहा है, तो हम बोले मेरा दोस्त हम लोग जा रहे थे कहीं और टाइगर अटैक कर दिया, हम लोग द टाइगर अटैक्ड। तो यहाँ मतलब वो जिस टाइगर की हम बात कर रहे हैं उसके बारे में जो मेरा लिसनर है जिसको भी हम बता रहे हैं उसको पता है वही टाइगर जो गाँव में घूम रहा है। डैश टाइगर इज आवर नेशनल एनिमल,
तो जो यहाँ हम टायर को यूज कर रहे हैं, हम किस रेफरेंस में यूज कर रहे हैं? हम टायर को यहाँ रेफरेंस यूज कर रहे हैं जनरल सेंस में, कि जो टाइगर है, यानी कि जो टाइगर का कैटेगरी है, जो टाइगर, जो जानवर को हम टाइगर बोल रहे हैं, वो जानवर को हमारा राष्ट्रीय पशु माना जाता है। हम उसकी कैटेगरी को रेफर कर रहे हैं। किसको रेफर कर रहे हैं? कैटेगरी को। तो हम क्या यूज करेंगे? द आर्टिकल। तो यहाँ क्या होता है कि अगर हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज करें उसके कैटेगरी को रेफर करने के लिए, जिससे हम रेफर करना चाह रहे उसके पूरा कैटेगरी, तो उसके साथ हम द आर्टिकल लिखते हैं। ठीक, लेकिन उससे किसी स्पेसिफिक, किसी इंडिविजुअल को रेफर कर रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक इंडिविजुअल है तो द, और अगर वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक ना हो कि कोई सिंगुलर है तो उसके साथ हम आर्टिकल। तो ऐसे नाउन जिनका हम यूज कर रहे हैं उसके पूरे कैटेगरी को रेफर करने के लिए, तो उसके साथ हम क्या लिखते हैं? द आर्टिकल लिखते हैं। ये जो रूल है किस पे अप्लाई नहीं होता है? पर्सन्स पे अप्लाई नहीं होता। जैसे मैन वुमेन देखा तो वहाँ हम ऐसा नहीं करते। तो हम अगर इंडिविजुअल वुमेन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, तो ए या द आर्टिकल लिखते हैं। लेकिन हम जनरल सेंस में बात कर रहे होते हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लिखते, जैसे मैन और मैन वर्ड में। बट जब हम एनिमल्स की बात करें, ये कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई होता है? अगर हम एनिमल्स की बात करें, कोई एनिमल्स है उसमें जाए कैट है, तो कैट की पूरी प्रजाति को हम रेफर करना चाहे थे, मतलब द कैट। अगर कोई बर्ड है, हम बोलना चाहते हैं द पिजन। द पिजन मतलब जितने भी पिजन है सब, द पिजन्स आर यूज्ड फॉर, क्या किसके लिए यूज किया था? चिट्ठी भेजने के। द पिजन्स आर यूज्ड फॉर सेंडिंग लेटर्स, ऐसा यूज किया। द पिजन मतलब पिजन को यूज किया जा रहा था। ठीक है, तो उस पिजन के पूरे जाति को रेफर कर रहे हैं। वर्ड्स हो गया। फिर हो गया कोई टेक्नोलॉजी। अगर हम कोई टेक्नोलॉजी को रेफर करें, उस कैटेगरी के पूरे टेक्नोलॉजी को, तो हम यहाँ द आर्टिकल लिखते हैं। या फिर कोई इन्वेंशन है उसको रेफर करना चाह रहे हैं, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, या फिर कोई फ्लावर है, फ्लावर जैसे मान लो रोज है। हम पूरे रोज में हम किसी पार्टिकुलर गुलाब की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली बोल कर रोज, द रोज इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर। हम रोज मतलब द रोज, यहाँ द रोज से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो रोज है, किसी एक गुलाब की बात नहीं कर रहे, मतलब जो रोज कैटेगरी का फ्लावर होता है वो ब्यूटीफुल होता है, तो हम ऐसा बात करें। तो अगर हम उसके पूरे कैटेगरी को रेफर करें तो उसके साथ हम द आर्टिकल लिखते हैं। एक दो तीन। इफ वी यूज सिमिलर countable noun to refer its category, then use the article before it। तो इसी तो जनरल सेंस में अगर यूज करें किसी स्पेसिफिक, जैसे किसी स्पेसिफिक टाइगर को रेफर करना है तो द टाइगर। यहाँ पे हम एक टाइगर की बात कर रहे हैं, टाइगर, तो उसको हमको ये समझना होगा, हमको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सेंटेंस में ऐसा है ऐसा डाल दें। हमको समझना पड़ेगा कि इस सेंटेंस हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं या जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, या फिर जिस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं वो इंडेफिनिट कैटेगरी का, हमको ये समझना पड़ेगा। ऐसा आप रूल रट्टा नहीं मार सकते हो कि हाँ यहाँ ये होगा। ठीक, तो यहाँ समझ गए। ठीक, यहाँ में कुछ सेंटेंस लिखे में लिखा कि ही हैज बाउट डेयर्स कंप्यूटर फॉर आरएस 1 लाख। तो यहाँ हम कंप्यूटर लिखे हैं। ठीक, अब कंप्यूटर क्या एक टेक्नोलॉजी है, एक इन्वेंशन है। तो क्या हम किसी स्पेसिफिक कंप्यूटर की बात करें? हाँ, तो उसमें एक ही कंप्यूटर खरीदा होगा 1 लाख रुपये का, तो उसने कोई एक कंप्यूटर खरीदा। अगर एक से ज़्यादा खरीदा होगा तो हम कंप्यूटर्स लिखते थे। अब यहाँ हमने एक कंप्यूटर खरीदा है, तो वो जो उसने एक कंप्यूटर खरीदा है, क्या हमको पता है कि वो वही कंप्यूटर खरीदा है? ठीक है, जिसके बारे में वो बात कर रहा था। अगर वो वही कंप्यूटर खरीदा है जिसके बारे में वो बात कर रहा है तो द लिखेंगे। अगर वो कोई कंप्यूटर खरीदा है, बस हम इतना ही जानते हैं कि उसने एक कंप्यूटर खरीदा है, अब कौन सा कंप्यूटर खरीदा है ये नहीं पता है, तो यहाँ हम आर्टिकल भी लिख सकते हैं और द आर्टिकल भी लिख सकते हैं। डिपेंड करेगा कि कैसा सिचुएशन है।
ठीक। अब फोर्थ सेंटेंस देखें, तो फोर्थ सेंटेंस क्या है कि डैश कंप्यूटर हैज मेड आवर लाइफ इजी। डैश कंप्यूटर, तो यहाँ हम कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर इन जनरल, जो कोई भी कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर है उसने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, इजी कर दिया। तो हम कंप्यूटर का यूज किए किस सेंस में, जनरल सेंस में, कि कंप्यूटर जो है हमारी लाइफ को इजी कर दिया। जो टेक्नोलॉजी उसका, कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी है उसने हमारी लाइफ को इजी कर दिया। तो हम क्या लिखेंगे, द कंप्यूटर। एलिफेंट इज द बिगेस्ट एनिमल ऑन लैंड। तो यहाँ एनिमल, एलिफेंट से क्या रेफर करना चाहिए, एलिफेंट की कैटेगरी, जो एक पर्टिकुलर एलिफेंट की तो बात हमें, जो एलिफेंट कैटेगरी में है जो भी एनिमल है वो क्या है, बिगेस्ट एनिमल है। कहाँ पे, अर्थ पे। हम क्या लिख देंगे, हम कैटेगरी को रेफर करें, इंटायर कैटेगरी को रेफर कर रहे थे, इसलिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द आर्टिकल। ठीक। जैसे मान लो कोई और एग्जांपल लिखे कि ये तो हो गया, मान लो तुम रोज है, रोज को, रोज से रिलेटेड कोई एग्जांपल हम बताए भी थे, तो कैसे लिखेंगे, इसे एक और एग्जांपल लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो रोज है, हम लिख सकते हैं कि रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो क्या हम रोज की, किसी पार्टिकुलर रोज की बात कर रहे, नहीं, हम बात कर रहे हैं कि रोज, जिस कैटेगरी रोज बोल रहे हैं, जो उस कैटेगरी में आ रहा है वो क्या होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। हम यहाँ रोज की कैटेगरी को रेफर करें, जो रोज कैटेगरी के फ्लावर हैं वो क्या होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा कि जो मेन वर्ड है, जो वुमेन वर्ड है, उसके साथ हम द आर्टिकल नहीं लिखते हैं जब हम उसको जनरल सेंस में यूज करते हैं। उसके बाद हमें ये सीखा जो मेन वर्ड है, जो वुमेन वर्ड है, अगर हम उससे किसी वन इंडिविजुअल को रेफर कर रहे हो तो उसके साथ ए आर्टिकल और द आर्टिकल दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, चाहे कोई एनिमल है, बर्ड है, या फिर कोई इन्वेंशन टेक्नोलॉजी, अगर हम इसको जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं कि हम होल कंप्यूटर, ये पूरे कंप्यूटर की जो प्रणाली आ गई, जैसे होल एलिफेंट, चाहे टाइगर, ये सब जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं तो हम द लिखते थे। लेकिन द वैसे भी लिख सकते हैं जब हम उसको किसी एक इंडिविजुअल टायर को रेफर करना हो। ठीक, ये हमने समझा। उसके बाद हमने ये समझा कि हम काउंटेबल नाउन के साथ भी जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, चाहे पुलर नाउन के साथ भी द आर्टिकल लिख सकते हैं जब उसको हम स्पेसिफिक सेंस में यूज करें। जैसे वुमेन्स था, उसके साथ हम नहीं लिखना था, जैसे कि डिसिप्लिन था, उसके साथ नहीं लिखना था। लेकिन द लाइट था, द लाइट इज टू ब्राइट टू सी, वो हमने लिखा, चूंकि हम किसी पार्टिकुलर लाइट की बात कर रहे थे। वही एक जगह हमने कहा कि वी कांट सी इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो यहाँ लाइट इन जनरल बात कर रहे थे। जब हम जनरल सेंस में बात कर रहे हैं लाइट की, जो कि अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रोफेशंस होते हैं या फिर जो रिलेशंस होते हैं, अगर हम उसको जनरल सेंस में बात कर रहे हैं तो उसके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लिख सकते हैं। रिस्पेक्ट, उसके साथ हम एन आर्टिकल लिखते हैं अगर उसको हम काउंटेबल रूप में यूज करें। जैसे रिस्पेक्ट योर टीचर, a teacher should be respected irrespective of this। हमने लिखा a teacher should be respected irrespective of their subject। हमने लिखा a teacher, क्यों, क्योंकि हम टीचर मतलब एनी टीचर, कोई भी टीचर हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, कोई फिर कोई रिलेशन बट में नहीं यूज। तो उसके बाद हमने देखा अगर कोई जो हमारा राइटर है या फिर जो मेरा स्पीकर है, अगर वो अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है कि आई एम वेटिंग फॉर फादर, तो यहाँ या तो सिंपली बिना आर्टिकल का लिख दे अगर अपने पेरेंट्स की बात करते, या फिर वहाँ पॉजिटिव केस का डिटरमिनर लिखे। लेकिन यहाँ ए या द आर्टिकल नहीं यूज किया। अगर ए या द आर्टिकल यूज करता है तो वहाँ जो सेंस निकलता है वो क्या होता है, अक्वार्ड होता है। तो इस सब बातों को हमको ध्यान रखते हुए चलना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।